गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बहुत ध्यान से सुनिएगा भैया, लोहा नरम होकर औजार बनता है, लोहा अकड़ करके औजार नहीं बनता, नरम होके औजार बनता है। सोना नरम होकर के ज्वेलरी बनता है, गलना पड़ता है। मिट्टी नरम होकर के, खेत और आटा नरम होकर के रोटी बनती है। देखिएगा, मिट्टी नरम होकर के उपजाऊ बनती है और आटा नरम होकर के रोटी बनती है। ठीक इसी प्रकार ये इंसान भी अपनी अकड़ को मिटा के नरम हो जाए तो सही मायने में ये भक्त बनता है। लेकिन हम लोग नरम होना नहीं चाहते। मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, जीवन मिला है, इसको बेकार मत जाने दो। तो आप लोगों ने स्वार्थ, परम स्वार्थ, परमार्थ के बारे में सुना। अब दूसरा टॉपिक, अज्ञान और ज्ञान का क्या स्वरूप है। अज्ञान और ज्ञान का क्या स्वरूप है, ये भी श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया। आप कहोगे भागवत तो हमने बहुत बार सुनी, हमने तो कभी नहीं सुनी। परम स्वार्थ क्या, फिर सुना क्या? आपने भागवत नहीं सुनी, आपने अपने मन की पसंदीदा बातें सुनी है। ये मन का मोह नोट करो। अज्ञान क्या है? मन का मोह अज्ञान है। हमारे मन का मोह ही अज्ञान है, क्योंकि आत्मा को छोड़कर उस विविधता के संकल्पों के लिए कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक कल्याण नहीं है। अज्ञान किसे है? ध्यान दीजिएगा, किसमें है? कौन अज्ञानी है? अज्ञान की सत्ता क्या है? सोचिए बार बार। आप और हम लोग अपने आप को सब ज्ञानी मानते हैं। जब तक अपने आश्रय और अपने विषय के सहित अज्ञान के स्वरूप का बोध नहीं होता, जब तक हम अपने को आत्मा नहीं मान पाते, समझ पाते, तब तक अज्ञानी ही है। अज्ञान ज्ञात होने पर तो अज्ञान रहता ही नहीं। अगर आपको ये ज्ञान हो जाए मैं अज्ञानी हूं, स्कूल में किस लिए गए थे? आप सोचिए, हम स्कूल में किस लिए गए थे? ज्ञानी बनने। हम गुरु के पास किस लिए जाते हैं? ज्ञानी बनने। अज्ञानी ही रहे, ज्ञान आया कहां?
जब तक आत्मज्ञान हुआ ही नहीं तब तक तो हम अज्ञानी ही रहे। हमने अपने घरों में बड़े बड़े अवार्ड जीत के लगा लिए, डिग्रियां लगा ली, वो ज्ञान नहीं है, वो बुद्धि का ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान कहाँ है? वो तो बुद्धि की डिग्रियां हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। तत्व दृष्टि गुरु हमें क्या देता है? हमें गुरु ज्ञान की आंख देता है, तत्व दृष्टि देता है। हमारे को नाम से हटाकर, शरीर से हटाकर, जाति से हटाकर, धर्म से हटाकर मानव बनाने की बातें करता है। तत्व दृष्टि जिसे बोलते हैं, हमें वो आंख देता है जिससे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ये गुरु की कृपा होती है। और जब तक शरणागति नहीं होती, ध्यान दीजिएगा, जब तक शरणागति नहीं होती, तत्व ज्ञान नहीं होता, तब तक कितने ही ढोल पीट लें, कितनी ढोल के बजा लें, कितने मजीरे पीट लें, कितने मंदिरों में सर पीट लें, भगवान से संबंध नहीं बनता, नहीं बन सकता। कब बनेगा? आप बताइए। हमारी माताजी ने हमें कहा, पिताजी हमारे 15 साल से बाहर थे, 15 साल बाद आए, एक पुरुष घर में आया, हम तो जानते नहीं थे। माताजी ने कहा, बेटा ये तुम्हारे पिता हैं। हमने माताजी की बात को माना तो उन्हें पिता माना। अगर माताजी नहीं बताती तो हमें क्या पता है कौन पिता है? हमें कैसे पता चलता है हमारे पिता हैं? तमाम मंदिरों में भगवान को बिठा रखा है, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं है। जब तक किसी गुरु की शरणागति नहीं, हम मां की शरणागति ग्रहण करके रिश्तों को जान गए। गुरु की बिना शरणागति के हम स्वयं अपने आप को नहीं जान सकते कि मैं कौन हूं। और मैं आपको बता रहा हूं, आपकी सारी पूजा पाठ सब अज्ञान है, जब तक आत्मज्ञान नहीं है। जब तक मन और वाणी भगवान का स्वरूप देखे बिना, अब देखिएगा, हम बेटे का नाम लेते हैं, बेटे का नाम लेते हैं तो उसके साथ संबंध पहले सामने आता है। क्यों? क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं। हम राम कहते हैं, लेकिन राम में हमारा वो प्रेम नहीं छलकता, गोविंद में वो प्रेम नहीं छलकता, वो टीस, वो आग नहीं लगती। कारण क्या है? हमें तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान ना होने का कारण है हम किसी गुरु के शरणागत नहीं हुए, नहीं हुए। जिसका मन और बुद्धि अपने को शरीर ही माने हुए है, वो अज्ञानी था, अज्ञानी है, अज्ञानी ही मरेगा। जब तक तत्व दृष्टि नहीं होगी वो ज्ञानी नहीं बन सकता। इसके ऊपर भी सुन लीजिएगा। भगवान भक्त की रक्षा करते हैं, पैसे वाले की रक्षा नहीं करते, विद्वान की रक्षा नहीं करते। एक गांव में कृष्णाबाई नाम की बुढ़िया रहती थी। क्या नाम था? कृष्णाबाई। भगवान कृष्ण की परम भक्ता थी। वो एक झोपड़ी में रहती थी।
कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, सुखिया, पर वो कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने सुखिया की जगह कृष्णाबाई रख दिया। घर घर में क्या करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय भगवान को पहनाती थी और घंटों कान्हा से बात करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे बुढ़िया पागल है। क्या सोचते थे, पागल है। एक रात भगवान ने अपनी भक्त कृष्णबाई से ये कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। देखिएगा, भगवान ने कहा कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम ये गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, भगवान का आदेश। कृष्णबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को बताया कल सपने में कान्हा जी आए थे और कह गए प्रलय होगी, पास के गांव में चली गई। लोग कहां उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले, पागल समझते थे। जो सुनता वही जोर जोर से ठका के लगाता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसने लगे। ध्यान दीजिएगा, बाई जाने लगी, बिल्कुल अपने गांव की सीमा पार अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी। उसे कृष्ण की आवाज आई। रात को कौन आया था बताने, भगवान श्री कृष्ण। किससे बातें करती थी, भगवान श्री कृष्ण से। उसे फिर कृष्ण की आवाज आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वो सुई ले आ। कौन सी सुई ले आ, जिससे तू मेरी माला बनाती है। मेरे को फूलों की माला कैसे पहनाएगी। ये सुनकर बाई बेचैन हो गई, तड़प गई कि मुझसे भारी भूल हो गई। मैंने सब सामान अपना रख लिया गठरी में, कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। पर हम लोग इसका काम कैसे करूंगी, भैया का काम कैसे करूंगी। हमारे मन में भगवान से संबंध अभी बना नहीं है। उसने गाड़ी वाले को वहीं रोका और बदहवास होकर के बुढ़िया झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपने को देखते रहे और खूब मजाक उड़ाते रहे, कैसी पागल है, कैसी पागल है। बाई ने झोपड़ी में तिनकों में फंसी सुई को निकाला। देखिएगा, सुई भी कहां रखती थी, झोपड़े के तिनकों में घुसा के रखती थी और पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा, माई तू क्यों परेशान हो रही है, कुछ नहीं होना। देखिएगा, गाड़ी वाले को भी भरोसा नहीं है, कह रहे हैं भाई कुछ नहीं होना। भाई ने कहा अच्छा चल। अब गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसे ही किया, हुक्म दिया तू बाहर चल। पर ये क्या, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव धरती में समा गया। पूरा गांव धरती में समा गया, सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी सोचने लगा ये अटूट कृष्ण भक्त है, ये न केन प्रकार ने भगवान ने उसकी रक्षा करने के लिए कोई विलंब नहीं किया। आप सोचिएगा, जब भगवान अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं, एक सुई की चिंता करते हैं, तो भक्त की रक्षा के लिए कितने चिंतित होते होंगे।
जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, गांव बचा हुआ था, गांव बचा हुआ था। इसीलिए कहा जाता है, भरी बदरिया पाप की, भरी बदरिया पाप की, बरसन लागे अंगार, संत ना होते जगत में। एक एक शब्द ध्यान देना भैया। भरी बदरिया पाप की, बरसन लगे अंगार, संत ना होते जगत में, जल जाता है संसार। ये संतों की कृपा होती है, जो आप और हम लोग बड़े सुनिश्चित जीवन जी रहे हैं। आप और हम लोग समझ नहीं सकते इन चीजों को। इसलिए आत्म तत्व के जिज्ञासु, उन्हें बहुत विषयों का ज्ञान नहीं प्राप्त करना है। मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, बयान पंडित कोई, अरे ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। जो केवल एक ऐसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है जो सर्वदा सर्वत्र एक रस रहती है, ये जानने का साधन क्या है, अभिधेय क्या है, व्यतिरेक क्या है? ये अन्वय है, अन्वय। आकाश के न रहने पर पृथ्वी भी नहीं रह सकती, परंतु पृथ्वी के न रहने पर आकाश तो रहता है। आत्म सत्ता के रहने पर अनात्म पदार्थों की सत्ता नहीं रहेगी। आपको एक दिन आत्म तत्व का ज्ञान हो गया, सारा संसार भी आपके सामने चला जाए, लेकिन प्रतीति मात्र है। जैसे सुबह आप सोचिएगा कभी एकांत में कि रात्रि को इतना अंधकार होता है, इतना अंधकार होता है, और सुबह सूर्य की किरण आने मात्र से, सूर्य तो लाखों मील दूर है आपसे, सूर्य की एक किरण के आभास से सारी पृथ्वी का वो अंधकार, मुझे सोच के बताइएगा कोई, वो जाता कहां है? वो अंधकार कहां चला जाता है प्रकाश के आने के बाद? कारण बताता हूं। प्रकाश के आने के बाद, आत्मज्ञान होने के बाद अज्ञानता सदा के लिए मिट जाती है। अंधकार होता नहीं, अंधकार है गलत ज्ञान का नाम ही अंधकार है, जिसे अज्ञान बोला जाता है। अब मैं समझता हूं आप लोग समझते भी हैं और समझने का भरसक प्रयत्न भी करते हैं, समझते भी हैं और समझने का प्रयत्न भी करते हैं। यानी आप प्रकाश स्वरूप हैं, आप आनंद स्वरूप हैं। और इसीलिए कहा गया कि जीवो अपनी भूल सुधारो, ये जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। वही आत्मा है, मैं वही हूं। अपने आप के रूप में ना जानना ही अज्ञान है। आप अपने को भूले हुए हो, यही हमारा अज्ञान है। और एक छोटी सी बात बता दूं, आप और हम लोगों ने 3 रंग का चश्मा लगाया हुआ है, हैं? आप कहोगे हमने तो 3 रंग का चश्मा नहीं लगाया हुआ। सबने लगाया हुआ है। उसे क्या कहते हैं? नोट कीजिएगा, 3 रंग का चश्मा लगाया हुआ है हमने। नजर तो नहीं आ रहा, मैं बता देता हूं। माया का चश्मा पहना हुआ है, काया का चश्मा पहना हुआ है,
स्वयं को काया माना हुआ है, शरीर माना हुआ है, यही तो माया का स्वरूप है। यानी आत्मा होकर के काया माना हुआ है, चेतन होके जड़ माना हुआ है, अजन्मा होकर के जन्म वाला माना हुआ है, अमृत से पुत्र होके मरने वाले की संतान माना हुआ है। अब बताइए, हम ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं? बार बार सोचिएगा, हम कितने बड़े अज्ञानी हैं, अंधकार में फंसे हुए हैं, है नहीं अंधकार। क्योंकि अभी हमको तत्व ज्ञान नहीं हुआ। तत्व ज्ञान क्यों नहीं हुआ? कि किसी गुरु की शरणागति नहीं हुई। और तत्व ज्ञान के बिना भगवान से संबंध नहीं होगा, भगवान के बिना संबंध के अविद्य नहीं होगा, और बिना अविद्य के प्रयोजन नहीं होता, सब छल कपट छिद्र होता है। आज हम पूजा करेंगे, आज हम जागरण करेंगे, अरे बाबा तुम्हें क्या पता, ये झूठा है संसार, धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार, वरना पछताएगा। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप सभी पुण्य आत्माओं का, भक्तों का कार्य है। अगर चाहते हो इसी जन्म में अपना कल्याण करना, तो स्वयं को जानो। तो आप समझ गए ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। फिर 1 मिनट कीर्तन कीजिए। आज के आखिरी टॉपिक पे चर्चा करूंगा। आखिरी टॉपिक, श्री राम जय जय